Students, Bismillahirrahmanirrahim. How are you all? Our today's topic is Dickens Art of Characterization. कि चार्ल्स का जो है आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन पे आपने नोट लिखना है। तो आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन जब भी आपसे पूछा जाए तो आपने ये नहीं बताना कि उसमें कौन कौन से करेक्टर डिस्कस किए गए हैं, बल्कि ये बताना है कि उस राइटर ने उन करेक्टर्स को किस तरह से रिप्रेजेंट किया है, क्या दिखाना चाहा है, क्या आपको बताना चाहा है। Dickens is considered to be one of the greatest masters of the आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन। क्या आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन का बहुत बड़ा मास्टर उसे कहा जाता है। ही इंट्रोड्यूस्ड अ लॉट वैरायटी ऑफ करेक्टर्स इन इंग्लिश फिक्शन। उसने इंग्लिश फिक्शन में बहुत ज़्यादा जो वैरायटी थी ना करेक्टर्स की वो इंट्रोड्यूस करवाई थी। ही प्रेजेंटेड एन इन्फिनिट रेंज ऑफ करेक्टर्स इन हिज नावल बोरोड फ्रॉम ऑल स्ट्रेट ऑफ सोसाइटी येट एवरी करेक्टर इज एन इंडिविजुअल ऑफ हिज ओन काइंड। कि उसने जो है ना लाइफ के हर एस्पेक्ट से, हर पहलू से या फिर हर जो है ना लेवल से लोगों को जो है अपने करेक्टर्स को बोरो किया है। मतलब वो कॉमन पीपल भी हैं उसमें, हाई क्लास पीपल भी हैं, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, हर जो है ना हर किस्म के लोग पाए जाते हैं। थो द थो ही डिड नॉट प्रॉब इन टू द डेप्थ्स ऑफ करेक्टर लाइक जॉर्ज एलिट। लेकिन ये है कि वो अपने करेक्टर्स की बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाता जॉर्ज एलिट की तरह। येट हिज करेक्टर्स आर मेड टू लिव बिफोर आवर आइज। लेकिन ऐसा लगता है कि उसके करेक्टर जो है ना हमारी आंखों के सामने बिल्कुल ज़िंदा चलते फिरते नज़र आ रहे हैं। इन अ टेल ऑफ टू सिटीज़ he has portrayed fairly a wide range of characters, though the variety had not given any in-depth study of human mind, but some of characters are really memorable. कि अब उसने जो है अ टेल ऑफ टू सिटीज़ में बहुत से कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे किया है, लेकिन वो अपने कैरेक्टर्स की बहुत ज़्यादा ह्यूमन साइकी में या डेप्थ में गहराई में नहीं गया। लेकिन उसके कैरेक्टर्स कुछ ऐसे हैं जो कि बहुत ही मेमोरेबल हैं, याद रहने वाले हैं। यूजुअली द कैरेक्टर्स ऑफ हिज नॉवेल्स रिवील देमसेल्व्स थ्रू इंसिडेंट्स एंड थ्रू देयर डीड्स एंड एक्शंस रादर दैन थ्रू डायलॉग्स। कि उसके जो करेक्टर्स का हमसे मुतारिफ़ करवाया जाता है, इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, वो या तो हमें उनके जो है इंसिडेंट्स के ज़रिए कुछ वाक़यात होते हैं जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि इस करेक्टर का क्या रोल है, या फिर उनके कुछ काम ऐसे होते हैं, या फिर उनकी जो कन्वर्सेशन या एक्शन ऐसे होते हैं, मतलब उनके डायलॉग के ज़रिए हमें इंट्रोड्यूस नहीं करवाया जाता। हाउएवर इन अ टेल ऑफ टू सिटीज़ डायलॉग प्लेज एज इंपॉर्टेंट मच पार्ट टू रिवील द करेक्टर्स एज इंसिडेंट्स एंड इवेंट्स इन हिज अदर नावल्स। लेकिन क्या है कि अ टेल ऑफ मतलब दूसरे जो उसके नावल हैं उसमें डायलॉग इतना मैटर नहीं करते, लेकिन अ टेल ऑफ टू सिटीज़ में डायलॉग हो, इंसिडेंट्स हों, करेक्टर्स हों, या कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ जो है एक अपना वाइटल रोल प्ले करती है। डिकन हैज़ शॉर्पली इंडिविजुअलाइज्ड हिज करेक्टर्स। कि उसने बहुत ही तेज़ी से अपने करेक्टर्स को इंडिविजुअलाइज किया है। ईच करेक्टर हैज़ इट्स डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी। हर करेक्टर की जो है अपनी एक पर्सनैलिटी है। डॉक्टर मैनेट इज़ एन आउटस्टैंडिंग पर्सनैलिटी डिस्पाइट ऑफ हिज फिट ऑफ इंसैनिटी। कि डॉक्टर मैनेट जो है एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आदमी है। बेशक वो पागल भी हो गया, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी को हम बुरा नहीं कह सकते। मिस्टर लॉरी इज़ अ लॉयल एम्प्लॉय ऑफ टेल्सन्स बैंक हु डज़ हिज ड्यूटी विद फुल डिवोशन एंड सिंसियरिटी। मिस्टर लॉरी जो है टेल्सन्स बैंक का एक मुलाजिम है और वफादार मुलाजिम है, जो कि पूरी ईमानदारी और मुखलिस होकर अपनी जो ड्यूटी को परफॉर्म करता है। Then there are the characters of Sidney Cotton and Charles Darnay, who are quite opposite to each other in nature, despite their physical resemblance. अब ये दोनों करेक्टर सिडनी कॉटन और चार्ल्स डार्ने हैं, ये फिज़िकली जो है रिसेम्बलेंस रखते हैं, मतलब इनकी शक्लें जो हैं मिलती जुलती हैं, लेकिन इनकी नेचर एक दूसरे का बिल्कुल अपोजिट है। लूसी प्रेजेंट्स इंटायरली डिफरेंट वुमेनहुड फ्रॉम डैट ऑफ मैडम डिफॉरेज। अब लूसी जो है वो बिल्कुल अपोजिट है मैडम डिफॉरेज का। मिस प्रॉज बिलोंग्स टू अ डिफरेंट कैटेगरी आर टुगेदर। मिस प्रॉज जो है वो एक अलहदा ही किस्म की खातून है। जेरी क्रंचियर एंड मिस ड्राइवर थो बोथ आर कॉमिक फिगर्स। ये दोनों जो हैं फ़नी फिगर्स हैं, बट हैव बिन मेड क्लियरली डिफरेंट फ्राम ईच अदर। लेकिन ये दोनों भी एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। इवन अ माइनर फिगर लाइक द मेंडर ऑफ द रोड हैज़ बिन मेड टू लाई बिफॉर अस। इसके अलावा मेंडर ऑफ रोड को जो है इतनी अच्छी तरह से पेश किया गया, ऐसे लगता है कि हम उससे मिल चुके हैं। बुल नेक्ड एंड मार्शल लुकिंग मॉन्सियर डिफॉरेज हु हैज़ अ फिल्म डिटर्मिनेशन इज़ ऑल्सो अनफॉरगेटेबल। अब मैडम डिफॉरेज का जो हस्बैंड है ना, वो भी एक बहुत अहम करेक्टर है जिसको हम भूल नहीं सकते। इवन द वुमेन कॉल्ड द विंगेंस एंड द मैन कॉल्ड जैक्विस थ्री हैव बीन इंडोर्ड हिज लाइफ। ये लाइन स्किप कर दें। आगे देखिए तो Dickens had declared that characters in his novel will reveal themselves through incidents and action rather than through dialogues. Yet we see the most important characters, Dr. Mannet's essential traits, shine through his conversation with various persons in the story and not through his action.
अब क्या है कि जैसा कि डिकन ने डिक्लेयर किया है, अनाउंस किया है कि उसके जो करैक्टर्स होते हैं नावल में वो इंसिडेंट्स और एक्शन से जो है इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं डायलॉग के बजाय। तो लेकिन अगर हम डॉक्टर मैनेट का करैक्टर देखें तो उसके उसके जो हमारे साथ मुतारफ़ होता है या इंट्रोडक्शन होता है वो ज़्यादा उसकी कन्वर्सेशन उसके डायलॉग के ज़रिए होता है स्टोरी में, उसके एक्शन के थ्रू नहीं होता था। ओनली टेंजिबल एक्शन विच ही परफॉर्म्स इन द एंड ऑफ द स्टोरी व्हेन ही ट्राइज हिज बेस्ट टू सेव डार्नेस। सबसे एक सिर्फ अपनी पूरी स्टोरी में, इस पूरे नावल में एक ही एक्शन परफॉर्म करता है और वो डार्ने को बचाने की कोशिश करता है। बाकी जो भी उसके डायलॉग्स हैं वो उसके मुंह से निकलते हैं, उसकी कन्वर्सेशन का हिस्सा होते हैं। वी फाइंड हिम अ लविंग फादर एंड अ काइंड हार्टेड मैन थ्रू हिज डायलॉग्स। मतलब हमें उसके अल्फाज से पता चलता है कि वो एक अच्छा बाप भी है और एक रहमदिल आदमी है। हिज मेन कंसर्न इज़ इन लाइफ इज़ टू सी हर डॉटर हैप्पी। अब उसकी ज़िंदगी का मेन मकसद ये है कि वो खुश रहे। एज द सेज यू कैन नॉट फुली अप्रिशिएट द एंगजाइटी आई हैव फेल्ट दैट यू शुड बी योर लाइफ शुड नॉट बी वेस्टेड। ओनली आस्क योर सेल्फ हाउ कुड माई हैप्पीनेस बी परफेक्ट वाइल योर्स वॉज इनकम्प्लीट। मतलब वो अपनी बेटी से जो है ना हद से ज़्यादा मोहब्बत करता है और कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि मैंने कौन कौन से मसाइल का जो है सामना किया है। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी तरह अपनी ज़िंदगी को ज़ाया कर दो, और अगर तुम मुझे खुश देखना चाहती हो तो वो मेरी खुशी जो है तुम्हारे बगैर इनकम्प्लीट है। अगर तुम खुश होगी तो मैं भी खुश हूँगा। इन द एंड व्हेन चार्ल्स इज सेंटेंस टू डेथ ही सेज, मतलब जब चार्ल्स को जो है मौत के घाट उतारा जा रहा होता है तो वो क्या कहता है, आई विल गो टू द prosecutor and the president straight and I will go to others whom it is better not to name. Charles Darner's character is also revealed through dialogues, though one of his personality traits some before us through action that is not receiving Goebbels letter. अब चार्ल्स डार्ने के जो करैक्टर हैं वो भी ज़्यादातर डायलॉग के ज़रिए जो है वो दिखाए जाते हैं। सिर्फ कुछ चंद एक उसके एक्शन है जो वो परफॉर्म करता है, जैसे कि गैबल का लेटर जो रिसीव करता है। ही एट वंस गोज टू पेरिस टू हेल्प हिम, वो फौरी तौर पे उसकी मदद करने पेरिस चला जाता है। हिज डीप लव फॉर लूसी कैन बी फेल्ट थ्रू द कन्वर्सेशन इन विच ही सेज टू डॉक्टर मैनेट। उसकी मोहब्बत का जो अंदाज़ा है इस बात से उसके डायलॉग से लगाया जा सकता है जब वो डॉक्टर मैनेट को कह रहा होता है, डियर मैनेट आई लव योर डॉटर फॉन्डली डियरली डिसइंटरेस्टेडली डिफोटेडली इफ़ आई एवर दीज देयर वॉज लव इन द वर्ल्ड आई लव हर। वो कहते हैं कि मैं हर तरह से अपनी दिलो जान से जो है आपकी बेटी से मोहब्बत करता हूँ डॉक्टर मैनेट, और मुझे इस दुनिया में कोई सबसे प्यारा है तो वो आपकी बेटी ही है। सिडनी कॉटन आल्सो रिवील्स हिज करैक्टर थ्रू डायलॉग्स। इसके अलावा सिडनी कॉटन का करैक्टर है वो भी अपने डायलॉग के ज़रिए हमें हमसे मुतारिफ होता है। ही हिमसेल्फ कॉन्फेसेस डैट ही इज़ अ प्रोफ्लिगेट डैट ही कैन नेवर इम्प्रूव। प्रॉफिलिकेट कहते हैं जो जिसकी कभी सलाह ना की जा सके। डैट ही विल सिंक लोअर एंड लोअर, के वो डूबता ही जाएगा। ही सेज डैट ही इज़ लाइक वन हु डाइड यंग, कहते हैं कि एक उसकी तरह है जो कि बहुत जवानी में जिसकी मौत हो जाती है। एंड डैट हिज लाइफ हैज़ बीन वन ऑफ द वेस्टेड अपॉर्चुनिटीज़, और उसकी ज़िंदगी उनमें से है जो कि अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ को वेस्ट कर देते हैं। वी लेटर फाइंड आउट डैट ही प्रूव्स टू बी अ प्रॉफिटिक एंड सबलिंग, लेकिन बाद में एक वो बहुत ही सबलिम करैक्टर बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि वो अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर देते हैं अपनी मोहब्बत के लिए, डालने को बचाने के लिए। हिज एक्शन ऑफ गिविंग अप हिज लाइफ फॉर द सेक ऑफ द हस्बैंड ऑफ द गर्ल whom he loved most shows his love and devotion for her, कि जब वो अपनी ज़िंदगी को उस लड़की की मोहब्बत के लिए कुर्बान कर देता है ताकि उस लड़की के जिससे वो मोहब्बत करता है उसके शोहर को बचा सके, तो हमें पता चलता है कि वो कितना मोहब्बत करने वाला इंसान है। द करेक्टर ऑफ मिस्टर लोरी इज़ ऑल्सो रिवील्ड थ्रू डायलॉग्स। इसके अलावा मिस्टर लोरी का करेक्टर वो भी जो है डायलॉग के जरिए हमारे सामने आता है। ही अपीयर्स टू बी essentially a man of business and his concern for Dr. Manette finds a full expression while talking to Miss Prose. अब मिस्टर लोरी का करेक्टर वो भी एक बहुत अच्छा करेक्टर होता है, एक बहुत अच्छा डॉक्टर मैनेट का पुराना दोस्त होता है, और उसकी जो है एक्सप्रेशन का अंदाज़ हमें पता चलता है जब हम मिस प्रोज से बातचीत कर रहा होता है। हिज लॉयल्टी टू टेल्सन बैंक अपीयर्स इन हिज डायलॉग विद डार्नी व्हेन द लेटर सेज दैट इट इज़ नॉट सेफ टू गो टू पेरिस, और उसकी वफादारी का टेल्सन बैंक के साथ तब पता चलता है जब वो डार्ने से ये कह रहा होता है कि तुम्हारा पेरिस जाना महफूज नहीं है। He replies, it is safe enough for me, nobody will care to interfere with an old fellow of hard upon fourscore when there are so many people they are much better worth interfering with. But this journey from London to Paris, he is dealing with Monsieur Defarge, his nursing of Dr. Manet, bringing him back to health and sanity when Dr. Manet fell ill right after Lucy's departure into her honeymoon. All these actions and incidents show his character more than dialogues. अब इसके अलावा जो है ना इसके ज़्यादातर एक्शन दिखाए गए हैं इसमें जो है लोरी के
कि उसका जो है वो डिफॉरेस्ट को कैसे हैंडल करता है, डॉक्टर मैनट का कैसा ख्याल रखता है जब उसकी जो है ना वो अपनी रिकवरी कर रहा होता है, और जब डॉक्टर मैनट जो है बीमार पड़ जाता है और उसकी बेटी जो है हनीमून पे चली जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमें एक्शन के थ्रू जो है इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं, डायलॉग के थ्रू नहीं। मिस प्रोज इज़ वन ऑफ द कॉमिक करेक्टर, ये एक फ़नी करेक्टर है। हर हैबिट ऑफ एग्जैगरेशन अपीयर्स ओनली थ्रू डायलॉग्स। अब उसको हर चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बताने की आदत है। व्हेन शी टेल्स मिस्टर लोरी दैट क्राउड एंड मल्टीट्यूड्स ऑफ विजिटर्स कम टू सी लूसी, के हजूम जो थे ना वो उसको मिस्टर लूसी को देखने आए थे। हर डीप अटैचमेंट विद लूसी कम्स बिफोर अस थ्रू द इंसिडेंट्स ऑफ हर कन्फ्रंटेशन एंड टसल विद मैडम डिफॉरेज इन विच लेटर ही इज़ किल्ड। अब क्या है कि उसकी लूसी के साथ उसे कितनी मोहब्बत होती है, ये हमें उस एक्शन के थ्रू पता चलता है कि वो उसकी लूसी को दिफा करने के लिए, डिफेंस करने के लिए मैडम डिफॉरेट से लड़ पड़ती है, और वो एंड में उसका मर्डर भी हो जाता है, बल्कि उसकी अपनी ही पिस्टल से उसको गोली लग जाती है। जेरी क्रंचेस वेरी मैनर ऑफ टॉकिंग इज कॉमिक। अब उसका जो है बात करने का अंदाज भी बहुत मजाकिया है। ही कॉल्स हिमसेल्फ एन ऑनेस्ट ट्रेड्समैन, वो खुद को एक ईमानदार ताजिर कहता है। एंड कॉल्स हिज वाइफ व्हेन एवर शी इज़ प्रेइंग, और हमेशा अपनी बीवी को डांटता है जब वो दुआ कर रही होती है, नमाज़ पढ़ रही होती है। ही हैज़ अ साइड बिजनेस ऑफ डिगिंग आउट डेड बॉडीज़ फ्रॉम ग्रेव्स विच बिकम्स अ कंटिन्यूस सोर्स ऑफ ह्यूमर। तो ये कितनी फ़नी बात है ना कि वो इसके अलावा एक साइड बिजनेस करता है कि कब्रों से जो है डेड बॉडीज़ को निकालता है। हिज टू प्रोमिस टू मिस प्रॉस डैट ही विल नेवर अगेन do his side business, and that will never scold his wife for praying are very important as they show their change of development in his characters। इसके अलावा मैंने पता चलता है कि उसके करैक्टर्स जो हैं किस तरह से डेवलप करते हैं जब वो मिस प्रोज के साथ दो वादे करता है। एक तो ये करता है कि वो अपना साइड बिजनेस जो है ना कब्रें खोद के मुर्दे निकालने का वो छोड़ देगा, और दूसरा अपनी बीवी को डांटेगा नहीं जब वो प्रे कर रही होगी। मिस्टर स्ट्रेवर्स करेक्टर ऑल्सो कम्स आउट लॉर्डली थ्रू डायलॉग। मिस्टर स्ट्रेवर्स का करेक्टर है वो भी हमारे साथ में डायलॉग के थ्रू आता है। हिज ईयर्स ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस, हिज इन्फ्लेटेड ईगो, his thick-headedness in not seeing the finer side of Lucy's character, all these are revealed through his conversation with Carton and Mr. Lurry। अब इसके ये सारे एक्शन जो हैं ये भी हमें कन्वर्सेशन के थ्रू दिखाए जाते हैं कि किस तरह से वो ईगोइस्टिक पर्सन होता है, और बहुत ज़्यादा जो है प्राउडी होता है, और अपने आप को ज़्यादा अहमियत देता है, सेल्फिश होता है। द करेक्टर ऑफ मॉन्सियर एंड मैडम डिफारेज, ये दोनों हस्बैंड वाइफ होते हैं, मतलब इनको आप डिफारेज और मैडम डिफारेज भी कह सकते हैं। और मेड नोन टू अस एज मच थ्रू देयर एक्शंस एज थ्रू डायलॉग्स। इनका जो है हम ऐसे इंट्रोडक्शन जो है इनके करेक्टर्स के थ्रू भी करवाया गया है और उनके डायलॉग्स के थ्रू भी। मॉन्सियर डिफारेज सेक्शन इन टॉसिंग द गोल्ड कॉइन बैक इनटू द मार्किस कैरेज। अब वो क्या करता है कि एक गोल्ड के सिक्के को टॉस करता है मार्किस कैरेज। हिज लीडिंग द मॉब टू द स्टॉर्म द बेस्टाइल। अब वो एक जो है एक हजूम को जो है बेस्टाइल की तरफ लेके जा रहा होता है। हिज ड्रिंकिंग आउट ऑफ द रिटन पेपर फ्रॉम द सेल, और वो एक पेपर जो है ना जो सेल होती है ना वहाँ से एक रिटन पेपर निकालता है, मतलब वो उसमें से काल कोठरी में से। ऑल दीज एक्शन रिवील द हिज क्वालिटी ऑफ लीडरशिप। ये तमाम एक्शन उसको बताते हैं कि वो एक लीडर टाइप का बंदा है। हिज वांट ऑफ एनी टेंडर फीलिंग, हिज स्पिरिट ऑफ डिफाइंस एंड सो, और हर चीज़ का जो है दफा करना चाहता है, हर चीज़ को जो है एक पॉजिटिव वे में यूज़ करना चाहता है। बट वी फाइंड अ टच ऑफ ह्यूमैनिटी इन हिम बिकॉज ही डिफर्स विद हिज वाइफ। लेकिन ये अपनी बीवी से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। उसकी बीवी जो है ना बहुत जालिम किस्म की औरत होती है। व्हेन शी सेज दैट लूसी एंड हर चाइल्ड आल्सो शुड नॉट बी स्पेयर्ड। तो जब वो कहता है कि जब वो यानी उसकी बीवी कहती है कि लूसी और उसका बच्चा बचना नहीं चाहिए, मैडम डिफॉरेज इज़ अ वुमन ऑफ फ्यू वर्ड्स एंड इज़ डिवाइड ऑफ एनी ह्यूमन फीलिंग। यानी वो बिल्कुल भी जो है ना हमदर्दी नहीं रखती इंसानियत के लिए, बहुत ही जालिम किस्म की औरत है। Her ruthless and brutal nature appears in her action of cutting off the head of the governor of Bastille। कि वो उसने क्या किया था कि गवर्नर जो था ना बेस्टाइल का, वहाँ को उसका सर कटवा दिया था। हर कॉन्स्टेंट knitting in which she registers those who must die in her visit to Lucy's house when she where she confronts Miss Prose and is killed by her own pistol। लेकिन उसका जो है वो अपने अंजाम तक इस तरह पहुँचती है कि उसको मिस लूसी के घर जो है ना उसको मारने के लिए जाती है, लेकिन वहाँ पे उसका सामना मिस प्रोज के साथ होता है, और वो उन झगड़े के दरमियान अपनी ही पिस्टल से मर जाती है। दस वी फाइंड आउट डैट डिकन इज़ नॉट वीक एट ऑल इन क्रिएटिंग द करेक्टर्स, रादर ही प्रेजेंट्स अ वाइड रेंज ऑफ करेक्टर इन हिज नॉवल। के जिसने जितने भी करेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाया है बहुत अच्छे अंदाज में करवाया है, और बहुत ही वैरायटी है उसके करेक्टर्स की। तो ही वाज इनकेपेबल ऑफ पोर्ट्रेइंग द पर्सन ऑफ द अपर मिडिल क्लास एंड ऑफ द अरिस्टोक्रेसी, बट द रेस्ट ऑफ करेक्टर्स इज ड्रॉन विद परफेक्ट स्किल एंड कॉम्पिटेंस। तो हम ये कह सकते हैं कि उसने जो है अपर या मिडिल क्लास को या किसी स्पेसिफिक क्लास को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, लेकिन जो भी करेक्टर्स ने इंट्रोड्यूस करवाए हैं बहुत ही स्किलफुली और बहुत ही अच्छे अंदाज में, बहुत ही आर्टिस्टिकली उनको इंट्रोड्यूस करवाया है। आई होप सो कि क्वेश्चन समझ आ गया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।